अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मैं बताऊं क्या क्या अलम गुज़र रहे हैं, कैसे मैं बताऊं क्या क्या अलम गुज़र रहे हैं। मेरा देश जल रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, आए दिन कोरोना इस दुनिया के कमोबेश 20 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है और बदकिस्मती से हिंदुस्तान भी सरे फहरिस्त में है। इतना बस नहीं कि हिंदुस्तान कोरोना के ज़ायद मरीज़ों में दूसरे नंबर पर है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, जिस तरह के हालात हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग इस बीमारी को लेकर कैसी कैसी मुसीबत झेल रहे हैं। इसके अंदर हमारी आंखों के सामने हमारे अपने दोस्त अहबाब कई लोगों का जो है इंतकाल हो गया और आज भी कई लोग अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। और हम देखें तो ये भी पता चलता है कि कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में, अपनी कारों में, ऑटो रिक्शा के अंदर दम तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो वक्त है कि हमको हर चीज़ जो है बड़े अंदाज से, बड़े हिसाब किताब से करना है। मसलन मैं कोविड के पेशेंट्स को लेकर एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो हालात इस तरह बिगड़े हुए हैं, बिलखुसूस हमारे शहर के, उसकी असल वजह यह है कि हम लोग जब थोड़ी खांसी आती है, सर्दी आती है, बुखार आती है, तो अक्सर लोग जो है अपने घरों के अंदर पैरासिटामोल इस तरह की गोलियां खाकर, कॉफ सिरप पीकर जो है अपने घरों में रह जाते हैं और वो बीमारी का इन्फेक्शन बढ़ते 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 जब उसकी सिवेरिटी 20, 22, 24, यहाँ तक कि हमने देखा है कि 25 हो जाती है और मरीज़ को जब सांस की मुसलसल शिकायत शुरू हो जाती है, उस वक्त वो लेकर अस्पतालों में बहुत भाग दौड़ करते हैं और उस वक्त जो है उनकी जानें चली जाती हैं। तो लिहाजा मैं हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ हमारे शहर वालों से, इसके अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख, ईसाई हो, जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इंसानियत बड़ा जो है एक मज़हब है अपनी जगह। तो मैं अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब थोड़ी तबीयत बिगड़े तो फ़ौरन जो है जाकर अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं, या नहीं तो रैपिड टेस्ट करवाएं, या नहीं तो जाकर जो है अपना चेस्ट स्कैनिंग या CT स्कैनिंग निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द जो है इस बीमारी को पकड़ लेंगे और ये जब बीमारी छोटी रहेगी, उसी वक्त जो है अगर इलाज कर दिया जाए तो ये बीमारी जो है एक बीमारी नहीं बल्कि बहुत जल्दी जो है 10-15 दिनों के अंदर जो है ये बीमारी जड़ से निकल जाती है। तो मैं और एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ी सी बुखार, जो इसके सिम्टम्स हमें 1 साल से बताए जा रहे हैं, हमें मालूम है इस किस्म के अगरचे सिम्टम्स हमें नज़र आएँ तो पहली फुर्सत में जाकर अपना इलाज जो है आप क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर जाकर करवा लें। क्योंकि मैं और मेरे दोस्त असरार और बहुत सारे साथी हैं जो बेड्स का काम कर रहे हैं मैसूर के अंदर, तो हम अक्सर देख रहे हैं और अक्सर हमें मालूम हो रहा है उनके रिश्तेदारों से कि 8 दिन पहले बुखार आई थी, बात कम हो गई, गोली ली, उसके बाद एकदम अचानक से सांस की तकलीफ़ हो गई है। 8 दिन पहले खांसी थी, 12 दिन पहले खांसी थी, कम हो गई, उसके बाद अब ये तकलीफ़, सांस की तकलीफ़ हो रही है। तो मुसलसल इसी तरह के वाक़ियात हमारे सामने आ रहे हैं, जिससे हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी जब छोटे मोटे सिम्टम्स आपको दिखाई दें तो खुदारा जाकर जो है करीबी हस्पतालों के अंदर, करीबी क्लिनिक्स के अंदर जो है दिखाएं।
अगर वो डॉक्टर कहें कि कोरोना टेस्ट करवा लें तो पहली फुर्सत में जाकर कोरोना टेस्ट करा लें। इससे जो है ये अमवात का सिलसिला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे शहर के अंदर भी रुक सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसका सबसे आसान तरीक़ा यह है कि बीडी हॉस्पिटल कोविड सेंटर या नार कोविड सेंटर के अंदर एंट्रेंस के अंदर ही एक रिसेप्शन और एक सेटअप, वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है जनाब एमएलए तनवीर सेठ साहब की जानिब से। और मैं जनाब तनवीर सेठ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आइन वक्त में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे जो है हमारी कॉन्स्टेंसी के लोगों को और मैसूर के लोगों को जो है इससे एक बहुत अच्छी सहूलत जो है फ़राहम हो सकती है कि हम अब कोई पेशेंट है, कोविड पेशेंट है या नॉन कोविड पेशेंट है, अगर उसको किसी किस्म की भी बीमारी की शिकायत है तो हम लेकर एनआर कोविड मित्रा को जाएंगे हम। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो टीम बैठी हुई है, हमें वो बहुत अच्छी रहबरी फरमाएगी। जिस तरह जब हम जाकर देखते हैं तो हमें जब हमें कोविड है, जब हम जाकर उनके पास हमारी तकलीफ़ बताते हैं तो वो फ़ौरन कोविड टेस्ट कराते हैं। और जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो उनकी कोविड की जो है उनका बॉडी पैरामीटर्स देखकर, क्लिनिकल पैरामीटर्स देखकर उनको अगर एसिम्टोमेटिक है तो वहीं पर जो है एनआर कोविड हॉस्पिटल बीडी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है, वहाँ पर जाकर इलाज कराते हैं। और अगरचे वो उनको सीवेरिटी बढ़ गई है, उनको तकलीफ़ ज़्यादा है, तो फिर जो है वहीं से उनको मैसूर के अंदर जो इस्तेदाद आदमी रखता है, कोई गरीब है तो उसके हिसाब से जो है उसको उसी किस्म की हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वहाँ का वो इलाज बर्दाश्त कर सके, ऐसी हॉस्पिटल के अंदर उसको गाइडेंस किया जाता है और वहाँ पर उसका दाखिला कराया जाता है। और अगर कोई मालदार है, कोई अगर एफर्ट कर सकता है तो उसको जो है बड़ी हॉस्पिटल के अंदर उसको बेड मुहैया करके, उसको ब्लॉक करके जो है वहाँ से सहूलत फराहम की जाती है। और खुदा न खास्ता अगर वो नॉन कोविड पेशेंट है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में उसको जो है नॉन कोविड हॉस्पिटल के अंदर, मसलन वो हार्ट का मरीज़ है, लंग इन्फेक्शन, निमोनिया का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, ऐसे मरीज़ों को भी जो है जो नॉर्मल नॉन कोविड अस्पताल होते हैं वहाँ पर बेड ब्लॉक कराकर उनको ये सहूलत दी जाती है कि वो वहाँ पर जाकर आसानी के साथ अपना इलाज कराएं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा काम है जो अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने निभाया है। इसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ। और मैं तमाम से इस बात की आजिज़ाना अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अगर ज़रा सी कोई सिम्टम्स हमें नज़र आए तो पहली फ़ुर्सत में जो है हमको हमको जाकर रैपिड टेस्ट या RT-PCR कराना है और मालूम करना है कि हमें कोरोना है या नहीं है। अगर किसी को कोरोना पाया जाता है तो उसको जो है फ़ौरन जाकर पहले ही अव्वलीन सातों में, अव्वलीन वक्त में, बिगिनिंग टाइम के अंदर उसका इलाज करा देंगे तो इंशाअल्लाह ये अमवात का सिलसिला बंद हो जाएगा। इतना कह